गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, आज फिर हम एक नई क्लास के साथ आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना वर्ष 1885 से लेकर और भारत की आज़ादी तक 1947 तक जितने भी कांग्रेस के वो अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिनका भारतीय इतिहास में एक अपना अलग स्थान है, ऐसे सभी अधिवेशनों को जहाँ से क्वेश्चन भी बार बार बना है आज की क्लास में लेकर हम आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हम सब जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और लॉर्ड डफरिन उस टाइम वाइसराय थे और पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। और अगर किसी व्यक्ति ने इसमें भाग नहीं लिया था, जो प्रमुख व्यक्ति उस समय के थे, तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है। इसमें पहले पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1886 के दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसमें ये अध्यक्ष बने थे और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में और 1906 में। उसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आता है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बदरुद्दीन तैयब जो है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। उसके बाद क्वेश्चन आता है कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे और ये चौथा अधिवेशन जो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। उसके बाद पांचवा अधिवेशन, क्वेश्चन अभी अभी करंट किसी एग्जाम में आया भी है कि ऐसे कांग्रेस के कौन से अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी। तो सर विलियम वेडरबर्न 1889 में पांचवें अधिवेशन जो बंबई में हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी और इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद कांग्रेस का छठवां अधिवेशन, कांग्रेस का छठवां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में होता है। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि पहली महिला स्नातक, पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इससे क्वेश्चन ये आता है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चलता है। तो जब बंगाल विभाजन हुआ, जिस वर्ष बंगाल विभाजन हुआ, उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। उसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में स्वराज शब्द का कांग्रेस के अधिवेशन में प्रयोग किया गया और दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम सब जानते हैं, कई बार एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ या कांग्रेस में फूट पहली बार कब पड़ी, तो कांग्रेस का सूरत विभाजन इसको हम कहते हैं और 1907 का ये अधिवेशन था, सूरत में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष।
उसके बाद जो हमारा वर्तमान में राष्ट्रगान है जन गण मन, ये जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, और पंडित बिशन नारायण धर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जहां पर हमने देखा कि 1907 में तो क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल जो है ये दो धड़े अलग अलग हो गए थे, यानी जिसको हमने सूरत विभाजन कहा। और फिर ये दोनों धड़े अगर एक होते हैं तो ये लखनऊ अधिवेशन में होते हैं, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसमें दो बातें होती है, एक तो नरम दल और गरम दल एक साथ आते हैं, इनमें समझौता होता है। दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता होता है, तो इसलिए ये अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके ठीक बाद वाला अधिवेशन 1917 का कलकत्ता का, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो एक विदेशी महिला थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और ये कब बनी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। सी विजय राघवाचार्य जो है इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का नया संविधान इस अधिवेशन में बनाया गया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, दूसरा कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जिस वर्ष असहयोग आंदोलन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजय राघवाचार्य जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1923 कांग्रेस का अधिवेशन काकीनाडा में होता है, और फिर दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कब बने? 1923 में बने। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, और महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद 1925 का कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, जब एक भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। किस अधिवेशन में बनी? कानपुर में बनी। कब बनी? 1925 में बनी। उसके बाद कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में होता है। एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे, और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव जो है इस अधिवेशन में पारित किया गया। उसके बाद कांग्रेस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और हम सब जानते हैं 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, और ये संकल्प लिया गया कि 1930 से 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है 1931 का कराची अधिवेशन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समझौते का अनुमोदन इस अधिवेशन में किया गया, और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का जो है प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ, तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन जो था वो फैजपुर अधिवेशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1937 में ये हुआ। उसके बाद 1938 और 39 दो अधिवेशन ऐसे हैं जिनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। 38 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण बात है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन होता है। फिर उसके बाद त्रिपुरी संकट हम जिसको कहते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था 1939 में।
इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे और ये अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं और फिर एक नई संस्था फॉरवर्ड का जो है गठन करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आया है कई बार कि त्रिपुरी संकट के बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और उसके बाद कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में होता है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष बने और अबुल कलाम इस 40 से लेकर 45 तक फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चूंकि फिर बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस पे अंकुश लगाने का प्रयास या अंकुश लगाया अंग्रेजों ने, तो उसके कारण फिर अधिवेशन नहीं हो पाए, जिसके कारण लंबे समय तक जो है अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सबसे एक ही बार सबसे ज्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहे वो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 के अधिवेशन में बने थे और 45 तक रहे। उसके बाद कांग्रेस का 1946 में जो अधिवेशन होता है वो मेरठ में होता है। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और जब भारत को आजादी मिली तब भी जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऐसा क्वेश्चन आया भी है। और उसके बाद जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1947 में दिल्ली में होता है और जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें याद रखने के जो फैक्ट हैं थोड़ा ये भी है कि 1930, 1935 और फिर 40 से लेकर 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन जो है आयोजित नहीं किए गए। तो आज की क्लास में जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं और उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो हमने पढ़े। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके स्थान और उनकी अध्यक्षता किसने की, ये सारा आज की क्लास में हमने पढ़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्लास से अगर एक बार आप ध्यान से इस क्लास को देखेंगे तो सारे फैक्ट आपकी फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार आप वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को छोड़ने की गलती कभी भूल कर भी मत